एक एज को उम्र को पहुंचता है, पानी की गिलास पानी की बोतल लेके आए मैदान पर अखलाक भाई। हर एक के पीछे कुछ न कुछ काम में रहते ही, अपना बिजी शेड्यूल रहता है। सुबह की अगर बात की जाए अखलाक भाई तो बच्चों को स्कूल में छोड़ना रहता है, शाम में लाना रहता है, ऐसे कई घरेलू जिम्मेदारियां होती है। लेकिन उसके बावजूद इन सभी आयोजकों ने, ये जो फ्रेंड सर्कल है, उन्होंने 4 दिन दिए दोस्तों। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट का उनके प्रति उनका प्रेम और उनका जो एक क्रिकेट के प्रति एक जज्बा है, वो यहाँ पर साफ तौर से हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। सभी आयोजकों की बात की जाए तो जितने भी यहाँ पर आयोजक है, स्पेशली मुसद्दिक भाई इनामदार है, शहजाद भाई लांबे है, जोएब भाई कादरी है, अखलाक भाई काटेवाड़ी है, उसी तरह से आबिद काजी है, अली भाई चरफरे है, दफेदार इमरान भाई दफेदार है, किस किस के नाम लूँ, ये सभी मेहनत है दोस्तों। हाँ, इस बीच शानदार चौका स्वागत ही किया है दोस्तों गेंदबाज गुड्डू का। थैंक यू डीजे मास्टर। पहली गेंद पर गुड्डू ने बाजुओं को खोलने का मौका दिया योगेश पेनकर को, और योगेश ने जड़ दिया एक शानदार चौका अलॉन्ग द कारपेट दोस्तों। क्या बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव था, बढ़िया ड्राइव, इसको एलिगेंट ड्राइव कहते हैं दोस्तों, यानी कि नज़ाकत भरा स्ट्रोक, सीधे बल्ले से खेला। और जब पावर प्ले की ओवर चलती है ना, तो दोस्तों ऐसे ही स्ट्रोक की ज़रूरत होती है। योगेश ने इस 4 के साथ अपना खाता खोला। और दोस्तों यहाँ पर हमारे प्रमुख अतिथि सम्माननीय इफ्तिकार भाई उबारे का फिर से एक मर्तबा आगमन हो चुका है। प्राइज 1 लाख रुपए का डोनेट किया है वो शख्स इस वक्त बिल्कुल हमारे मैदान पर आते हुए। और बिल्कुल इफ्तिकार भाई उबारे के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप आए और बहारें आ गई, हम सबों के आज ये दिल पे है छा गई है तबस्सुम और तकल्लुम जार हम। वेलकम, खुशामदी, सुस्वागतम। और इससे बेहतरीन स्वागत हरी सर क्या 2 रन, सॉरी पंतांनी 4चा इशारा केलाय। हेमंत सर चौकार। तो ये शानदार स्वागत है दोस्तों हमारे हरदिल अजीज इस प्रतियोगिता के लिए, जिसने फर्स्ट प्राइज दिया है दोस्तों इफ्तिकार भाई उबारे, जिन्होंने कल भी यहाँ पर हाजिरी लगाई थी। आज भी उनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। उनके प्रमुख अतिथि के उपस्थिति में दोस्तों यह मुकाबला सेकंड सेमीफाइनल का चल रहा है। देखिए सलीम, 2 जामुन के बीच का जो अंतर है ना, इसमें अगर गेंद जाती है तो केवल 2 रन मिलेंगे। पहले ही दिन से मैं आपको लगातार आगाह कर रहा हूँ कि पीछे जो स्क्रीन भी है, वो जो सेंटर का एरिया है, जैसे वो जामुन से लेके ये जामुन तक, इस के अंदर जो फासले में अगर गेंद जाती है तो केवल 2 रन मिलेंगे। यहाँ पर एक के बाद एक ऐसे 2 चौके जड़े हैं। एक वाइड गेंद थी और इस मर्तबा तो कमाल कर दिया, कमाल का शॉट, वाइड इस्लाम। डाउन द ग्राउंड खेला और बिल्कुल भेज दिया, जड़ दिया एक शानदार छक्का। इस छक्के के साथ 2 चौके और एक छक्के के साथ रनों की संख्या पहुंची 15 रन गुड्डू के पहली ओवर में समाचार लेते हुए दोस्तों वापसी करनी होगी गुड्डू को, क्योंकि यह मुकाबला इतना आसान नहीं होगा। आपके लिए इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है। फिर से एक मरतबा गुड्डू लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और फिर से एक मरतबा हवाई फायर, यहां पर गेंद हवा में और हालांकि हमने शॉट को तो नहीं देखा क्योंकि हमारे सामने देखो अभी भाई काजी खड़े हैं। इस गेंद पर यह बड़ा ही कीमती विकेट, यानी कि बड़ी मछली जाल में फंसा ली दोस्तों, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं।
क्या घड़ा क्या बिगड़ा हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया, वरना हम उस पर कुछ कह सकते थे कि क्या गलती हुई। हालांकि योगेश पेनकर के द्वारा गलतियां बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पर वो गेंद चूंकि हमें समझ में नहीं आई, लेकिन बढ़िया विकेट गुड्डू को मिलता हुआ दोस्तों, अच्छी वापसी हम कहेंगे। और राहुल सावंत जिसको दोस्तों बाहुबली की एक उपाधि दी गई है हरीश जी दिगीकर की तरफ से। और इस टूर्नामेंट में हमने ग्रामीण के मैच में देखा भी था, पहले दिन शानदार अर्धशतक जड़ा था, लगातार 5 छक्के भी लगाए थे इस बल्लेबाज ने, और 12 गेंदों में 50 रन बनाने का एक अद्भुत रिकॉर्ड भी बनाया था दोस्तों। क्योंकि पहले हमने देखा था योगेश पेनकर के जल्द आउट होने के बाद पूरी रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली थी इस बल्लेबाज ने, कमाल की बल्लेबाजी की थी। इस सीजन की तीसरी 50 है दोस्तों। चलिए मैच की तरफ, हेमंत सर शेट्टी इशारा दे रहे हैं लॉन्ग लेग की दिशा में। गुड्डू अपने ओवर की अगली गेंद, क्या कमाल की गेंद थी, देखिए चकमा दिया विश्वजीत ठाकुर को, गेंदबाज चमक गया दोस्तों। हाँ, इफ्तिकार भाई उबारे का यहां पर आगमन हो रहा है। इफ्तिकार भाई बिल्कुल उबारे साहब, आपका आना मुबारक हो। आपके स्वागत में सही मायनों में योगेश पेनकर ने एक नहीं 2 चौके जड़े थे, एक शानदार छक्का जड़ा था। कुल मिलाकर 1 विकेट के नुकसान पर 15 रन। आखिरी गेंद है ये पहली ओवर की, 15 रन जरूर दिए गुड्डू ने, लेकिन एक बहुत ही कीमती विकेट भी हासिल किया है दोस्तों। इस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। योगेश के सामने वैसे ही गेंदबाजी करना गेंदबाज के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है दोस्तों। लेकिन देखिए विश्वा ने किस तरह से गेंद को सम्मान दिया, क्योंकि अच्छी गेंद का सम्मान करो और खराब गेंद का समाचार लो। बिल्कुल यहाँ पर हमारे प्रमुख अतिथि इफ्तिकार भाई उबारे, इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। अभी अभी हमने देखा जोरदार बिल्कुल जोश व खरोश के साथ उनका यहाँ पर मुसद्दिक भाई इनामदार खुद उनको रिसीव करने के लिए इस मैदान के सावर के मैदान पर गेट पर खड़े थे कि कब मेरा महबूब आ जाए, कब मेरा दोस्त आ जाए। हर शाम हमने चरागों से सजा रखी है, अफसोस शर्त हवाओं से लगा रखी है, न जाने किस गली से आ जाए मेरा महबूब, इसलिए हर गली हमने फूलों से सजा रखी है। तो ये बिल्कुल इस्तकबाल था, जोरदार इस्तकबाल हमने हमारे हर दिल अजीज़ इफ्तिकार भाई उबारे का यहाँ पर किया, क्योंकि इस प्रतियोगिता के लिए उनकी जानिब से फर्स्ट प्राइज़ 1 लाख रुपए का डोनेशन आया दोस्तों। हम तो बिल्कुल उनके लिए दुआ भी करेंगे कि अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और वो दिन दुगनी और रात चौगनी अपने कारोबार में तरक्की करे। चलिए दोस्तों मुकाबले की तरफ चलती है। देखिए पहली ओवर हालांकि शुरुआत गुड्डू ने खराब की थी, लेकिन वापसी क्या बेहतरीन की, क्योंकि जैसे ही योगेश पेनकर का आउट होना और एक के बाद एक ऐसे 2 गेंदें विश्वा ने बिल्कुल सम्मान यानी कि रक्षात्मक ढंग से खेला, क्योंकि वो गेंद अच्छी थी। विश्वा को पता है ऐसी गेंदों का सम्मान होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे अंदर वो प्रतिभा है कि खराब गेंद का मैं समाचार ले सकता हूं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर विश्वजीत ठाकुर की दोस्तों। मिस्टर JPL विश्वजीत को मैंने 12 साल पहले हरीश जी वालवट में आया था एक खिलाड़ी हमारी पेन की टीम से, तब विश्वजीत की पहचान भी नहीं थी, यकीन मानिए। उसी वक्त मैंने विश्वजीत को कहा था दोस्तों तेरे नाम में ही है विश्व जीतना और एक दिन तू विश्व जीतेगा, और बिल्कुल आज दुनिया भर में इस खिलाड़ी के चर्चे होते हैं दोस्तों, वो विश्वजीत। लेकिन उनके सामने उतना ही तगड़ा चैलेंज होगा दोस्तों आसिफ भाई की टीम का, मैं दावे से कह सकता हूँ। सलीम बेवनाक हो, शहबाज हो, फहद हो, फैरोज हो, और उसमें ऋतिक रुशांतु, और इस बीच वाइट बॉल अंपायर का इशारा, हमारे बिल्कुल अनोखे अंपायर, अद्भुत डांस
और अद्भुत कला उनके माध्यम से दोस्तों इन 2 दिनों में आए हुए दर्शकों ने देखी है दोस्तों। ऑन फील्ड भी और ऑनलाइन भी जो दर्शक जुड़े हैं उनके तरफ से हमें बहुत से एक मैसेज आ रहे हैं कि कमाल का ये अंपायर है। हाँ, यहां पर हवा में कैच पकड़ा है दोस्तों। कैच किसका पकड़ा? तो बाहुबली का। और वाकई में राहुल सावंत दोस्तों बाहुबली है। इस सीजन में 3 अर्धशतक और पहले दिन के मुकाबले में हमने देखा था 5 गेंदों पर 1 ओवर में 5 छक्के लगाए थे और उससे पहली वाली ओवर की आखिरी गेंद पर 1 छक्का लगाया था। सुफियान खमकर की तरफ से आसिफ भाई के लिए इस कैच पर 100 रुपए का इनाम आया दोस्तों। जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उम्र के इस पड़ाव पर देखिए आसिफ भाई 40+ है और उसके बावजूद ये बहुत ही बढ़िया कैच। और वो प्लेस जो होती है ना आसिफ भाई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होती है क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजों की कोशिश होगी, जो प्रोफेशनल खिलाड़ी है वो अच्छे गेंद को कट शॉट खेलेगा और वही हमने देखा कि राहुल सावंत ने बिल्कुल, उसकी कोई गलती नहीं थी मैं तो कहूँगा, जिस तरह से गेंद आई उसको वैसे ही ढंग से खेलने का प्रयास किया, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच दोस्तों। आहा, देखिए इस मरतबा बहुत ज़्यादा शॉर्ट गेंद रखा था गेंदबाज ऋतिक पाटिल ने और इस मरतबा शॉर्ट आर्म करते हुए उसे अपर कट कर दिया सूरज करकरे ने। यह भी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है दोस्तों। मैंने सूरज करकरे के कई ऐसे मैच देखे, कई अनगिनत रुपए योगेश पेनकर के बाद आउट होने के बाद जो रिस्पॉन्सिबल इनिंग होती है, क्या जिम्मेदारी होती है दोस्तों, आप सूरज करकरे से सीख सकते हैं मैं तो कहूँगा। तो बड़ी एक मुकाबला हाई वोल्टेज ड्रामा जिसमें कि ऋतिक और सूरज करकरे आमने सामने। यहां पर रनआउट का मौका और नॉट आउट, यानी कि ऋतिक पाटिल का निशाना सही नहीं रहा। अगर निशाना सही रहता ऋतिक पाटिल, इसीलिए हम कहते हैं ना ऋतिक के बचपन में कंचे खेलने पड़ते हैं, अगर वो बचपन में आपने कंचे खेले होते ना तो मुझे ऐसा लगता है आपका निशाना बिल्कुल सटीक होता। आज के इस जवानी के दौर में आपको ये विकेट बहुत ही कीमती हासिल होता। लेकिन चलिए, यहाँ पर भाग्य भी बहादुरों का साथ देती है। हम अक्सर कहते हैं दोस्तों, फॉर्चून फेवर फॉर ऑलवेज ब्रेवर। बहादुरों का साथ दिया। देखिए खराब गेंद और बिल्कुल मैच में गाना बजा और मिस्टर हैरी का ठुमका लगा दोस्तों। कमाल का ठुमका, कमाल का कर्तव्य है दोस्तों। इस अंपायर ने काफ़ी प्रभावित किया इस प्रतियोगिता में। तो इस छक्के के साथ रनों की संख्या 25 पर। देखिए बीच में हमने देखा था बहुत ही अच्छा ओवर घटा था, गुड्डू ने आखिरी 3 गेंदों में विकेट लेते हुए योगेश का 2 गेंदें डॉट कराई थी। लेकिन वही बल्लेबाज विश्वजीत ने जैसे देखा कि रुकती की गेंद थोड़ी सी लेंथ वाली गेंद है, ये भी गेंद आगे की जानिब की थी, लेकिन इस मरतबा गेंद बहुत ज़्यादा आउटसाइड ऑफ स्टंप सीधे छोड़ दिया था विकेट कीपर के पास, क्योंकि विश्वजीत को पता था गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक ऐसी स्थिति में खेलना बहुत ही टीम के नुकसानदा होगा, और यही सोचकर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि एज लग सकता था। भले ही अगर आप कवर में खेलने का प्रयास भी करते बाहर जाने वाली गेंद को, तो अक्सर ऐसा होता है कि बैट का बल्ले का बाहरी हिस्सा वो लग जाता है गेंद को और फिर विकेट कीपर या तो फ्लाइंग स्लिप में कैच चला जाता है। तो ये वाइड बॉल और इस पे आहा बढ़िया गेंद, और यहाँ पर विकेट लेग बिफोर आउट करार दिया गया दोस्तों विश्वजीत ठाकुर को। मैन ऑफ द मैच 30 रन की जिसने आतिशी पारी खेली थी दोस्तों, 2 बड़े विकेट आसिफ भाई की टीम ने चटका लिए हैं। और कहीं ना कहीं आसिफ भाई के मन में लड्डू फूट रहे होंगे इस वक्त
क्योंकि विश्वजीत और योगेश पेनकर नो डाउट एक बेहतरीन खिलाड़ी है दोस्तों हमारे हिंदुस्तान के, और राहुल सावंत यानी कि 3 महत्वपूर्ण विकेट डगआउट में पहुंचे। रनों की संख्या है रुकी वहीं पर 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हालांकि ओवर की अगर बात की जाए तो ये दूसरा ओवर घट रहा है, दूसरे ओवर के आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है ऋतिक, लेकिन ऋतिक ने 2 कमाल के विकेट लिए दोस्तों, एक राहुल सावंत और अभी अभी हमने देखा विश्वजीत को एक छक्का लगाने के बाद आउट होते हुए, यानी कि 4 गेंदों का सामना किया और विश्वजीत ने एक ही केवल छक्का जड़ा था। फिर से एक मतलब शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ये खराब गेंदबाजी, जीवित मात्र को आप इस तरह की गेंदबाजी नहीं करा सकते दोस्तों। बाजी मैं कहूंगा हाफ ट्रैकर आप जीवित म्हात्रे को करा सकते हैं, जिसने ठाणा विरुद्ध रायगढ़ का एक विक्रम किया था दोस्तों, एक बहुत ही अनोखा अभूतपूर्व ऐसा इतिहास रचा था दोस्तों। 6 गेंदे और 23 रन की जरूरत थी और सही मायनों में जीवित म्हात्रे ने वहां से अपनी एक पहचान, अलग ही पहचान बनाई थी दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो 2 जिलों के दरमियान का मुकाबला था, 3 गेंदों में 18 रन की जरूरत थी, ऐसे समय पर 3 छक्के जड़े थे दोस्तों इस गेंदबाज ने, यानी कि कमाल का बल्लेबाज। और उसके लिए ऋतिक ने क्या गलती की, तो बहुत ही शॉर्ट ऑफ लेन गेंद डाली। ऊंचे कद के बल्लेबाज को इस प्रकार की गेंद, यानी कहीं ना कहीं मैं तो कहूंगा कि आपने बिल्कुल आमंत्रण दिया था, दावत दी थी कि आइए और जड़िए छक्का। तो इस छक्के के साथ रनों की संख्या 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर और 2 ओवर की समाप्ति पर। 5 ओवर का यह मुकाबला है, 4 गेंदबाज को यूज करना होगा। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि दोस्तों अपने स्पेल का कोटे का दूसरा स्पेल, दूसरा ओवर लेकर गुड्डू फिर से एक मर्तबा दूर दूर तैनात किया गया हो। ये फील्ड स्क्वायर लेग अंपायर और बिल्कुल हेमंत सर खिलाड़ियों का मुआयना करते हुए दूर दूर तैनात फील्ड हम देख रहे हैं दोस्तों। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के जगह पर सुहेल एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, रुतांशु उसके बाजू में बिल्कुल फैरोज डटे हुए फ्लाइंग स्लिप में, और सामने शॉर्ट पॉइंट पर खड़े हैं आसिफ भाई। शॉर्ट कवर की दिशा में हम शहबाज को देख रहे, लॉन्ग ऑफ पर खड़े हैं फहद, लॉन्ग ऑन पर खड़े हैं शुएब। गुड्डू लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हाँ बढ़िया गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, कमाल की गेंद थी दोस्तों गुड्डू की। अच्छी शुरुआत, पहली गेंद गुड्डू के पक्ष में जाती हुई। 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जीवित मात्रे अब कुछ मंत्रणा करते हुए, विचार विमर्श करते हुए, दोनों के बीच एक सलाह मशवरा, एक गुफ्तगू, क्योंकि ये मुकाबला जीतना है दोस्तों। क्योंकि अब तक जो रिकॉर्ड योगेश पेनकर ने बड़े बड़े टूर्नामेंट को जीतने का बनाया है, ये सपना होगा कि ये मुकाबला और ये टूर्नामेंट हमें जीतने। बढ़िया स्ट्रोक दोस्तों, कमाल का कवर ड्राइव किया है, लेकिन यहाँ पर मिलेगा केवल 1 रन। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले कहा था कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ तैनात किया गया, और शहबाज अनवर है दोस्तों, इसके हाथों से गेंद आसानी से नहीं छूट सकती है। तो 1 रन पर ही केवल संतुष्ट होना पड़ा। अब यहाँ पर सूरज करकरे को इस सिंगल की सहायता से, अगर सूरज की अपनी इनिंग की बात की जाए तो 4 गेंदों के बाद सूरज ने बनाए हैं 4 रन, और जीवित मात्रे अपने 1 षटकार के साथ यानी कि 6 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं गुड्डू। हाँ फिर से एक मरतबा तेज तर्रार स्ट्रोक था, तेज गेंद थी, बिल्कुल से कलाई के सहारे मोड़ दिया था, सीधे अलोंग द कारपेट खेला था, वाइडिश लॉन्ग ऑन यानी कि काव कॉर्नर की दिशा में। वहां पर खुद सलीम दौनाक खड़े थे, बिल्कुल 1 रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ने दिया और पहुंचा दिया सीधे 34 रनों पर। मर्यादित 5 ओवर का यह मुकाबला है दोस्तों। ये मुकाबला 5 ओवर पर मुश्तमिल है। पहली 2 ओवर बल्लेबाजी करने वाली की टीम यानी कि पक्ष में चली गई थी, क्योंकि 2 ओवर की समाप्ति पर लगभग 32 रन। हाँ इस मरतबा थोड़ा सा फॉरवर्ड आकर हल्के हाथों से खेला था, पूरी टाइमिंग नहीं थी इसमें, थोड़ा सा मिस टाइम हुआ था। फॉरवर्ड जरूर आए थे, लेकिन थोड़ा सा ऑन साइड में खेलने का, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था। अगर सीधा खेलते तो शायद गेंदबाज के सर के ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव कर सकते थे। चलिए बहरहाल
बल्लेबाज बिल्कुल अपना मन बना लेता है कि मुझे अगली गेंद पर किस प्रकार से खेलना है। गुड्डू लेकिन इस ओवर में वापसी करते हुए दोस्तों 4 गेंदों में केवल 3 ही रन खर्च किए हैं। आहा, फिर से एक मरतबा बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला है, शायद 2 की संभावना नहीं, नकारा है, क्योंकि जैसे ही देखा ऋतिक पाटिल है गेंद के नीचे, आसान नहीं होगा, जोखिम भरा ये रन होगा। ऐसी स्थिति में जोखिम भरा रन लेना यानी अपने हाथों से अपने पैरों पर कुराली मारने के बराबर। बिल्कुल यहाँ पर सम्माननीय सलीम भाई घनसार भी आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते, इस्तकबाल करते, उनसे विनंती करते कि आप भी इस व्यासपीठ पर अतिथि कक्ष में आकर तशरीफ रखिए, बैठे। गुड्डू, आहा, बढ़िया कलाई का इस्तेमाल, कमाल का शॉट है दोस्तों, बॉल गोज टू लॉन्ग लॉन्ग अवे, बिल्कुल डीप इसको लेग, सीमा रेशा पार, बिग बिग 42। थैंक यू डीजे। 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर कमाल का शॉट था। और देखिए हमने खूबसूरत टाइमिंग, ये टाइमिंग वाला शॉट था दोस्तों। कॉन्फिडेंस लेवल इस छक्के से बिल्कुल हाई होगी, क्योंकि हमने देखा था गुड्डू का ओवर बहुत ही अच्छा घटा था। पहली 4-5 गेंदों में गुड्डू ने केवल 4 रन खर्च किए थे दोस्तों। और मैं जिसके बारे में जिक्र कर रहा था कि पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, लेकिन कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया था। कप्तान को भरोसा था कि ये गेंदबाज वापसी कर सकता है, और शुरुआत अच्छी की थी गुड्डू ने। 5 गेंदों में केवल गुड्डू ने दिए थे 4 रन, लेकिन आखिरी गेंद पर बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला दोस्तों। कमाल सूरज करकरे का था, क्योंकि गेंद अच्छी थी। ये कलाई की और ये मनगढ़ की ताकत है, ये रिस्ट की ताकत है दोस्तों। और जड़ दिया था एक शानदार छक्का। 42 रन 3 ओवर की समाप्ति पर, 3 विकेट के नुकसान पर। बॉलर्स नेम अतुल, आइकॉन खिलाड़ी है दोस्तों। ऋतिक, अतुल, ऋतांशु और गुड्डू, ये ऐसे 4 आइकॉन खिलाड़ी हम इस टीम में देख रहे हैं दोस्तों। जबकि आरिश 11 जारा की अगर बात की जाए तो उसमें हम 4 आइकॉन खिलाड़ी, जीवित मात्रे, मयूर वाघमारे, विश्वजीत और जीशान खान, तेज तर्रार गेंदबाज। अतुल शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर थी, खेला उसे कवर की दिशा में, और केवल 1 रन यहाँ पर प्राप्त होता हुआ जीवित को। जीवित की अगर बात की जाए तो जीवित ने शुरुआत 7-6 से की थी, लेकिन उसके बाद जीवित ने बिल्कुल संयम बरतते हुए अगली 3 गेंदों पर केवल स्ट्राइक को रोटेट किया, यानी कि 1-1 रन बनाए हैं। 43 रन जोरदार हिट करना चाहते थे, रूम हासिल करना चाहते थे। ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद अंपायर ने अपने बाजुओं को खोला और इशारा दिया व्हाइट बॉल का। 1 रन का और इजाफा, 44 रन 44 रन। हालांकि योगेश पेनकर देखिए जल्द आउट हुआ था, एक शानदार छक्का, 2 चौके लगाए थे, लेकिन अभी भी सूत्र मात्र इसको खेलने का प्रयास किया था यहाँ पर सूरज करकर ने। इनके कोच ने शायद ये स्ट्रोक इन्हें नहीं सिखाया था। एक आक्रामक मोड में, जिसने पिछले ओवर में खड़े खड़े कलाई का इस्तेमाल किया था, इस तरह का मुझे लगता है थोड़ा सा अजीबोगरीब स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी सूरज ने। बिल्कुल अपने लय में, आत्मविश्वास आसमान को छू रहा था 7वें, लेकिन आखिरकार एक अजीबोगरीब स्ट्रोक खेलने के तेज तर्रार गेंदबाज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी गलती की यहाँ पर सूरज ने दोस्तों। सूरज नो डाउट एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन कहीं ना कहीं अब दोनों ही बल्लेबाज जो कि जैसे कि रोहित देसाई की अगर बात की जाए, बारबी ने पहले मुकाबले में 38 रन की एक आतिशी पारी खेली थी दोस्तों, जब टीम ने बनाए थे इस टूर्नामेंट के सबसे सर्वाधिक रन 101, जिसमें बहुत ही शानदार इनिंग रोहित की भी है दोस्तों। तो इनके पास एक मजबूत बैटिंग लाइनअप है, लेकिन जो डटे हुए बल्लेबाज थे इस वक्त वो जीवित और सूरज थे। देखना है रोहित को जो मौका मिला है दोस्तों सेमीफाइनल के इस मुकाबले में अतुल के विरुद्ध बल्लेबाजी करने का, और यहाँ पर
एक और विकेट का पतन, बहुत दूर से खेला हुआ ये स्ट्रोक, हाफ शॉट और जाना पड़ा बैक टू द पवेलियन। तो अतुल ऑन हैट्रिक है, कमाल की गेंदबाजी। ये गेंद को दूर से खेलने का हरीश सर प्रयास किया था रोहित ने, क्योंकि एक विकेट अपना बहुत ही कीमती खोया है और दूर से खेलने के कारण हमने देखा कि दूर से गेंद हाफ शॉट बनी और आखिरकार ऋतिक ने बहुत ही बढ़िया कैच लिया। ऑन हैट्रिक अतुल, राउंड द विकेट जीवित के लिए। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, जोरदार अपील, लेकिन अपील को नकारा अपने निराले अंदाज में दोस्तों मिस्टर हैरी ने। क्या कमाल की गेंद थी, थोड़ा सा आक्रामक। अब मुझे ऐसा लगता है कि जीवित को होना पड़ेगा। हरीश, विकेट गिरा है जरूर, सूरज का थोड़ा सा दबाव होगा दोस्तों, क्योंकि अतुल और जीवित एक दूसरे के विरुद्ध कई मर्तबा खेले होंगे। तो यहां पर रनों के ऊपर अब बिल्कुल अंकुश लगा हुआ है, केवल 44 ही रन। एक सिंगल जरूर मिलेगा। ऋतिक पाटिल गेंद के नीचे अलोंग द कारपेट खेला है और एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल के साथ 45 रन। चौथी ओवर की अगर बात की जाए तो कमाल की गेंदबाजी की दोस्तों। अतुल ने जोरदार तालियां अतुल के लिए होनी चाहिए। 5 गेंदों में केवल 2 रन बल्ले से, 1 वाइड और 2 कीमती विकेट। ये इसकी गेंदबाजी का पृथक्करण है। आहा, देखिए जो 5 गेंदों में जो गेंदबाज ने केवल 3 रन खर्च किए थे, आखिरी एक गेंद पर शानदार छक्का जड़ा दोस्तों गग्गा ने। क्या खूबसूरत टाइमिंग था, क्या कमाल का शॉट था। देखिए बैकफुट से ही खेला, लेकिन गेंद पर गए और बिल्कुल आसानी के साथ उसे भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 51 रन, 51। अच्छा संपर्क हुआ दोस्तों, और जब बैकफुट से कोई खिलाड़ी खेलता है ना, जब गेंद और बल्ले का अच्छा मिलन होता है। 51 रन 4 ओवर की समाप्ति पर, 5 ओवर का यह मुकाबला। यह बड़ा विकेट है, क्योंकि यहां पर जीवित म्हात्रे को बैक टू द पवेलियन लौटना होगा। 51 के स्कोर पर लगने वाला ये 6ठा नुकसान होगा टीम के लिए। 3 विकेट फौरन गिरे थे, लेकिन उसके बाद अच्छी साझेदारी हुई थी दोस्तों सूरज और जीवित के दरमियान। लेकिन जैसे ही सूरज आउट हुए उसके बाद हमने देखा रोहित देसाई बैक टू द पवेलियन लौटे। उसके बाद गग्गा ने एक अच्छा स्ट्रोक खेला, लेकिन अगली ही गेंद पर हमने देखा दोस्तों जीवित म्हात्रे को बैक टू द पवेलियन लौटते हुए निराशमय चेहरे से। क्योंकि अगर जीवित म्हात्रे की बात की जाए तो जीवित ने 6 गेंदों का सामना किया और केवल 9 रन बनाए दोस्तों। ये आंकड़े उनके काबिलियत से मेल आज नहीं खा रहे हैं, हालांकि उनके पास भी कई अच्छे बल्लेबाजी के रिकॉर्ड है। 51 ही है, 51 ही है। सुहेल भाई, सलीम भाई, ऋतांशु जिसको हमने देखा था पहले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैन ऑफ द मैच के इनाम से नवाजा गया था। लगभग 27 रन बनाए थे शानदार, और वही खिलाड़ी
आखिरी ओवर लेकर आया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है। आसिफ भाई ने क्या भरोसा दिखाया दोस्तों यहाँ पर इस गेंदबाज के ऊपर, रुतांशु के ऊपर। ओमकार हाँ आते ही खेला हवा में, अतुल गेंद, अरे ये क्या हो गया, कमाल कर दिया दोस्तों। बिल्कुल एक आसान सा कैच यहां पर छोड़ा है अतुल ने। यह बहुत ही नुकसानदाह होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए वैसा भी ये मैदान अगर बात की जाए तो बहुत ही एडवांटेज है दोस्तों। ओमकार कितना फायदा उठाएंगे आने वाले समय में, ये आपको पता चलेगा दोस्तों। हमने देखा था रोहित शर्मा का जब कैच छूटा था, तब रोहित शर्मा ने इतिहास रचा था। यहाँ पर यह बात अच्छी रही कि स्ट्राइक को केवल रोटेट किया इस सिंगल की सहायता से, यानी कि इस ओवर में 2 गेंदों पर आए हैं 3 रन, और इस 3 रन के साथ रनों की संख्या पहुंची है 54, 51 से बढ़ती हुई। 4 गेंदें मजीद आना बाकी है, 3 गेंदें, सॉरी। पहली गेंद पर शानदार विकेट हासिल किया था जीवित का, और उसके बाद हाँ फिर से एक मरतबा बढ़िया टाइमिंग, बढ़िया कलाई का इस्तेमाल। दूसरे रन की कॉल यहाँ पर खतरनाक हो सकता है सलीम, और बल्लेबाज को लौटना होगा। देखिए खतरनाक हो सकता है, मैंने पहले कहा था एक जीवनदान जरूर मिला था ओमकार को, लेकिन उस जीवनदान का मात्र ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए, और दुर्भाग्यपूर्ण से मुझे ऐसा लगता है कि गग्गा ने कॉल किया था, उसके कॉल को रिस्पॉन्स दिया है इस बल्लेबाज ओमकार ने। हालांकि ये रन बहुत ही जोखिम भरा था, ऐसे लग ही रहा था। तेज गेंद पर दौड़े थे दोस्तों खिलाड़ी, और बहुत ही अच्छा गेंद को गैदर किया था अतुल ने, और सीधे फेंकी की थी, थ्रो किया था रुतांशु के पास, यानी कि केवल 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ 55 रन, 55। 5 ओवर का मुकाबला देखिए, रन अगर देखे जाए तो जिस तरह से शुरुआत हुई थी, पहली 2 ओवर में 32 रन स्कोर कार्ड पर लगे थे, लेकिन अगर अगली 3 ओवर की अब तक की बात की जाए तो केवल आए हैं हरीश सर 23 रन। आखिरी 2 गेंदें आना बाकी, खराब गेंद रुतांशु की। इस प्रकार की गेंद क्या आप गग्गा को कर सकते हैं? खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद, कलाई का इस्तेमाल किया, हुक शॉट किया, और डीप मिड विकेट सीमा रेशा के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए हवाई यात्रा पर। बिल्कुल सही ये फैसला अंपायर जी का, हालांकि हल्की सी दाद मांगी थी, लेकिन मुझे भी नहीं लगता कि वेस्ट लाइन से ऊपर वाले ये बॉल था, नीचे था, इसके लिए आसानी से गग्गा ने जड़ा छक्का। आखिरी गेंद 13 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे। हाँ इस मतलब वापस किया रुतांशु ने, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। क्या दूसरा रन यहाँ पर पूरा होगा? और यहाँ पर 2 रन मुकम्मल, ऋतिक के हाथ से थोड़ी सी सुस्ती हुई, और इस बीच 2 रन आसानी से मुकम्मल किया, और इस 2 रन के साथ 63 रन पर पहुंचा दिया दोस्तों गग्गा ने। कमाल की बल्लेबाजी की अंत में, यानी कि 2 छक्के, 1 डबल और 1 सिंगल की सहायता से बनाए 15 रन केवल 4 गेंदों का सामना करने के बाद दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, लेकिन अच्छा यहाँ पर मैं कहूँगा एक अपॉर्चुनिटी है आसिफ 11 को भी, लेकिन तेज तर्रार गेंदबाजी के सामने अब सलीम, शहबाज, रुतांशु, ऋतिक, सुहेल, फहद, फैरोज, इनका इम्तिहान होगा दोस्तों कि मौका ज़रूर मिला है। सेमीफाइनल का ये मौका है, हर एक का सपना है, और आसिफ भाई का भी यही सपना होगा कि ये मुसद्दिक इनामदार पुरस्कृत ओआसिस रिसोर्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2022 सीजन पहले के इनाम के हकदार हम बन जाए। एक मौका केवल आपके पास बचा है, या तो यहाँ से ग्रैंड फिनाले का टिकट कटवा ले, या तो फिर खाली हाथ लौटना पड़ेगा, क्योंकि मानगांव की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। आसिफ भाई के लिए 100 रुपये का इनाम यहाँ पर आया हुआ था, तो 64 रनों का जीत का लक्ष्य होगा। गेंदबाजी की बात की जाए तो गुड्डू ने अपने पहली ओवर में 15 रन खर्च किए थे, ऋतिक ने अपनी दूसरी ओवर में 17 रन खर्च किए थे, गुड्डू ने तीसरी ओवर में वापसी की थी और 10 रन खर्च किए थे, लेकिन अतुल ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए केवल 9 रन खर्च किए थे। आखिर में रुतांशु ने 1 ओवर में 12 रन खर्च किए। इस तरह से गेंदबाजी का विश्लेषण। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए हरीश सर, तो विश्वजीत ने बनाए थे 6 रन, योगेश पेनकर ने बनाए थे 14 रन ताबड़तोड़, लेकिन राहुल सावंत ने निराश किया था, केवल 0 के स्कोर पर आउट हुए थे। सूरज ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, अनफॉर्चुनेटली वो क्लीन बोल्ड हो गए थे 11 रन के स्कोर पर।
और उसके बाद जीवित ने 9 रन की केवल बल्लेबाजी की, 9 रन बनाए। रोहित ने भी निराश किया, 0 के स्कोर पर आउट हुए। और गग्गा ने अंत में 15 रन बनाए थे दोस्तों। तो 63 रन बनाए हैं। 64 रन के लिए हम सलामी की जोड़ी, पिछले मैच का हीरो, पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच सलीम बेवनाक और ऋतांशु को बीच मैदान पर जाते हुए, जबकि अंपायरिंग की भी हमारी जोड़ी मैदान का ताबा लेने के लिए फिर से एक मरतबा तैयार है। तो 64 रनों का लक्ष्य होगा इस मैच का, यानी कि सेकंड सेमीफाइनल का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हम हमारी माय बोली भाषा अर्थात मराठी में दोस्तों एक दीगी का बुलंद आवाज के पास आपके लिए चलते हैं। ओवर टू हरीश सर। धन्यवाद। इतिहासातच भविष्य शोधत बसायचं की भविष्यात इतिहास घडवायचा, हे सर्वस्व। हा सामना जर तुम्ही जिंकलात ना, एक मोठा इतिहास रचला जाईल। चौसष्ट धावांचं लक्ष्य। अर्थात सामन्यात वापसी करून दिली गुड्डूने, जबरदस्त गोलंदाजी, ती जबरदस्त षटक त्याने हाताळलं। त्यानंतर अतुलने जबरदस्त षटक हाताळलं। अर्थात शेवटच्या चेंडूवर गगाने त्याच्यावर प्रहार केला। या सामन्यात निर्णायक क्षण ठरला। अर्थात गणेश गिरी गगाचे 2 षटकार जे आले, तिथून पुन्हा एकदा आरिश 11 जारा संघ या सामन्यात वापसी करताना दिसला। पहिला चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होते सलीम बेवनाक, गोलंदाजीसाठी विश्वजीत ठाकूर। 64 धावांचं लक्ष्य। उजव्या यष्टीच्या बाहेर पंचांचा इशारा येतोय, ॲज इट इज वाईड बॉल। नाखुश दिसला या निर्णयावर विश्वजीत। पंचांचा निर्णय अंतिम या सामन्यात आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळते। आता आपली सावली निर्माण करायची असली ना मुश्ताक सर, तर ऊन झेलण्याची तयारी असावी लागते। पुन्हा एकदा विश्वजीत ठाकूर परफेक्ट यॉर्कर हाताळताना दिसला, चांगला अर्थात खऱ्या अर्थाने जर सामर्थ्यवान बनायचं असेल तर एकट्याने लढायला शिका, आणि ते लढलं इथं दाखवलं। हा सामना झाले तरी सलीम बेवनाक हा आठवणीत राहील जर हा सामना त्यांनी जिंकून दिला। विश्वजीत ठाकूर हा आखूड टप्प्याचा वेगाने चेंडू। अर्थात तिथं मुश्ताक सर चर्चा करत होते, जर सलीम बेवनाकला सस्त्यात माघारी पाठवावं लागेल। म्हणून मी मुश्ताक सर नेहमी सांगत असतो, ज्या संघाचा सरसेनापती संघनायक फायटर जेट आहे, ज्याचं दिमाग शातीर आहे आपल्याला माहिती आहे। आणि इंग्रजीत एक सुंदर वाक्य मुश्ताक सर, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गेट एक्स्ट्रा, आणि तीच ताकद आपल्याला पाहायला मिळते योगेश पेणकर यांची। कारण कुठला गोलंदाज कुठे चालणार आहे तो स्वतः यष्टीच्या मागून आपण पाहिलं महेंद्रसिंग धोनीला विकेटच्या मागून सामन्याचं चित्र बदलताना। हा पण टप्पा हातात जातोय, मिड ऑफला आहे क्षेत्ररक्षण, चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते या स्पर्धेत। पहिल्या दिवशी त्यांनी ग्रामीण मधून खेळताना खूप झेल पकडले, आजही चांगले झेल त्याच्याकडून पाहायला मिळाले। धाव मात्र मिळत नाही। एक चौकार आला होता पहिला वाईट टाकल्यानंतर, प्रत्युत्तर दिलं विश्वजीतने। आणखीन एक वेगा
बॅटला ब्रश झाला होता का विश्वजीतचं एक्सप्रेशन थोडंसं सांगून जाते. योगेश पेंडकर यांच्या हातातून चेंडू निसटला. हा मोठा फटका कव्हर. कारण कुणाला नको आहेत विश्वजीत ठाकूरच्या हात. अशा प्रकारची गोलंदाजी जर आपण पाहिली, काय वेग आहे या खेळाडूचा. अर्थात लेदर क्रिकेट हे अतिशय चांगलं याच्या माध्यमातून खेळलं जातं. गोलंदाजीची सगळी सूत्र बदलवली या गोलंदाजाने टेनिस क्रिकेटमध्ये. ज्या क्रिकेटमध्ये फलंदाजाचा दबदबा समजला जायचा, त्या क्रिकेटमध्ये अनेक वेगळा रुतबा आणला गोलंदाजी म्हणून. जबरदस्त गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते. अर्थात परिस्थिती हाताळण्याचं कौशल्य ज्याच्याकडे असते ना, तो जग जिंकण्याची जिद्द ठेवून पुढे सरकत असतो. आणि कुठली परिस्थिती असू द्या, योगेश पेंडकर यांना तुम्ही काम आणि कंपोज पाहाल, त्याचे चक्र सातत्याने सुरू असतं. कुठला क्षेत्ररक्षक कुठे आहे, कुठल्या फलंदाजाला कुठे खेळणार आहे, गोलंदाजाला काय सांगायचं आहे. विश्वजीत पुन्हा एकदा फर्स्ट साठी हा सन्मान दिला. फलतरूमध्ये जबरदस्त क्षेत्ररक्षण स्वतः शॉट लेगला जाऊन विश्वजीतनी पकडला चेंडू. थोडीशी दुखापत जाणवते त्याला स्वतःच्या हाताला. बॉलिंग आर्मच आहे, पण काय षटक हातलंय. नो कॉम्प्रोमाइज असं हे षटक, कारण क्रिकेटसाठी सगळंच जायज आहे. एव्हरीथिंग इज फेअर, लव्ह अँड वॉर असं म्हटलं जातं. युद्ध आणि प्रेमात सर्व गोष्टी क्षम्य असतात. अर्थात युद्धातली रणनीती इथे आपल्याला पाहायला मिळते. प्रतिस्पर्धी संघाच्या समोर एक एक डाव टाकली जातात. निष्प्रभ करणारी फलंदाजांना ही गोलंदाजी आपण विश्वजीत ठाकूर यांची अनुभवली. काय या खेळाडूला मिस्टर JPL म्हटलं जातं, काय या खेळाडूला रायगडचा हार्दिक पांड्या म्हटलं जातं. अखाती देशापर्यंतचा प्रवास यांनी का केला. NPLची 25 लाखाची स्पर्धा या खेळाडूंनी का गाजवली. मॅन ऑफ द सिरीज का मिळाली. मिस्टर JPL हा का ठरला. जुन्नर प्रीमियर लीगचे वैयक्तिक खात्यातील सगळी पारितोषिकं या विश्वजीत ठाकूरने अर्थात मोठ्यांनी का जिंकली, हे त्यांनी दाखवून दिलं आपल्या गोलंदाजीच्या मार्कवर. कम्मालीची गोलंदाजी आपण पाहिली. 5 धावा फक्त दिल्या. आला की पहिला चेंडू वाईड आणि दुसऱ्या चेंडूवर चौकार आला होता. म्हणजे एक चेंडूवर तब्बल 5 धावा त्याने दिल्या होत्या, पण नंतरच्या 5 चेंडूत एकही धाव दिली नाही. 2 विकेट घेतली. म्हणून मी नेहमी सांगत असतो, क्षेत्र कोणते असो आयुष्यात तुम्हाला कष्टासमोर पर्याय नाही. आणि कष्ट प्रामाणिकपणे असतील तर मात्र यशालाही पर्याय नाही. इथे तुम्हाला यश मिळेल. बॉल घ्या, बॉल सर. पाच षटकांचा सामना आहे. त्यामुळे नवीन चेंडू देण्यात आलाय. अर्थात आपण 4 षटकांमध्ये पहिल्या षटकात जर काही झालं चेंडूला तर आपल्याला जुना बॉल दिला जातो. पहिल्या षटकात नवीनच मिळतो, नंतर दुसऱ्या षटकात रोल बॉल दिला जातो. मात्र इथे 5 षटकांचा सामना असल्यामुळे नवीन चेंडू देण्यात येत आहे.
वळ थोडंसं चेंडू बद्दल चर्चा सुरू होती मैदानात. आपण जाऊया. मी हरीश टिकर मायबोली मराठीतून तुम्हाला घेऊन जातो ओएसिस रिसॉर्ट अर्थात मुसद्दीक इनामदार पुरस्कृती स्पर्धा. देवद एक्सप्रेस मयूर वाघमारे हा यष्टीरक्षकाकडून, कारण मयूरला माहिती होतं उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर हा चेंडू लागलाय. विकेटच्या समोर फेरोजला नाही पकडले. अर्थात फिनिक्स इंटरनेट सर्व्हिस केबल नेट वायफाय ज्यांच्यापासून आम्हाला इथं उपलब्ध झाले, वसीम हुर्जुक, सफदर हुर्जुक आणि असीम हुर्जुक. शेवटच्या 6 चेंडूत अजून एकही धाव आली नाही. हा भन्नाट वेग मयूर वाघमारेचा. बॅट विरकावण्यासाठी फिरोजने प्रयत्न केला. लेग बायच्या स्वरूपात, बॅट कटच्या स्वरूपात ही धाव आहे. फलंदाजाला एकेरी धाव होईल. पंचांचा इशारा येथे. धावसंख्या होते 6. तब्बल 7व्या चेंडूवर ही पहिली सिंगल आली. मयूर आणखीन एक यार्कर इथं पाहायला मिळाला. क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र फहद परकरच्या विरोधात इथं हाताळताना दिसतोय. अर्थात तांत्रिकदृष्ट्या मुस्ताक या गोलंदाजाचं जर चर्चा केली तर पेशाने इंजिनियर असल्या खेळाडू, अर्थात दिमाग अतिशय तेज, पण तेच गोलंदाजीसाठी वापर करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय तो मयूर. आणखीन एक यार्कर. हा खराब क्षेत्ररक्षण अर्थात निर्धाव चेंडू होता. धावसंख्या होईल 9. ओएसिस रिसॉर्ट प्रेझेंट ही स्पर्धा आपण पाहतोय. मित्रांनो तुम्ही आलाचात मसलामध्ये तर नक्कीच ओएसिस रिसॉर्टला एक दिवशी भेट द्या. हा चांगला मयूर वाघमारेवर चढवला हल्ला इथे. अप्रतिम फलंदाजी पैरोजची पाहायला मिळाली. सलीम बाद झाला होता, हितांशू बाद झाला होता. पुन्हा एकदा मयूर राजची काढा लागले काका. पैरोज माघारी परतेल. प्रत्युत्तर पाहायला मिळालं मयूर वाघमारेकडून. एक षटकार त्याच्या विरोधात ठोकला गेला. धावसंख्या झाली 15. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होईल. पहिल्या षटकात 5 धावा, मयूरच्या षटकात 10 धावा इथे पाहायला मिळाल्या. अर्थात राहुल सावंतकडून चूक घडली होती. डोक्याला हात त्याचा दिसतोय आपल्याला, कारण एक मिसफील्ड त्याच्याकडून घडली होती. त्यांनी गोलंदाजाकडे लगेच क्षमा मागितली, सॉरी बोलून मोकळा झालाय मयूरला, कारण मयूरने चांगला चेंडू हाताळला होता. अर्थात तो चेंडू पकडणे गरजेचं होतं राहुलला. अर्थात तुम्ही फलंदाज म्हणूनच प्लेइंग 11 मध्ये तुम्ही थांबू नाही शकत. जर तुमच्याकडे गोलंदाजी पक्ष नसेल तर टेनिस क्रिकेट आता इतकं पुढे गेले की तुमच्याकडे क्षेत्ररक्षण बाजू चांगली असली पाहिजे. ॲज अ नुसतेच फलंदाज म्हणून तुम्ही मैदानात 11 मध्ये थांबू शकत नाही. कारण आपण पाहिलं 1983चा वर्ल्ड कप जॉन्टी रोड्स आले आणि इन्समा मुलकला धावबाद केलं आणि क्षेत्ररक्षणाच्या परिसीमा बदलवून टाकल्या जॉन्टी रोड्सनी टेनिस क्रिकेट आणि इंटरनॅशनल क्रिकेटमधल्या. त्यामुळे सातत्याने चांगलं क्षेत्ररक्षण ही मजबूत गोष्ट. सर रवींद्र जडेजाचं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतो. त्याच्या हातात जर चेंडू असेल बाउंड्री लाईनला, जगातला कुठलाही फलंदाज दुसरी धाव घेण्याची हिंमत करत नाही, कारण फेक इतकी ताकदवान असते. अर्थात सचिन तेंडुलकर यांच्या हातातून सुद्धा 2 धावा कधी घेतल्या गेल्या नाही. वळूया आपण एकदा मैदानात विश्वजित ठाकूर. फर्स्टसाठी वेग पाहायला मिळाला. फॉलो थ्रू मध्ये स्लिप झाला विश्वजित. फॉलीज वेल, कुठली दुखापत नाहीये. एकेरी धाव मिळते फहदला. चांगली गोलंदाजी इथं पाहायला मिळते. गोलंदाजाचं अधिराज्य या सामन्यात पाहायला मिळाले. धावांसाठी झगडणं झुंजणं इथं सुरूच आहे. अचूक आणि नियंत्रित गोलंदाजी विश्वजित ठाकूरची पाहायला मिळते. अर्थात आग ओकते हा गोलंदाज. पहिल्या चेंडूत 5 धावा त्यांनी दिल्या होत्या पहिल्या षटकातील. नंतरच्या 5 चेंडूत त्यांनी एकही धाव न देता 2 गडी बाद केले होते. विश्वजित वेग, भन्नाट वेग, सुरेख गोलंदाजी, अचूक टप्पा, नियंत्रित गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते. भारत ते लंडन पर्यंतचा प्रवास या खेळाडूंनी पार केला क्रिकेटच्या माध्यमातून.
वाईड बॉल, खराब गोलंदाजी. ऍक्शन पाहिले तर विश्वजितलाही हसू रोखता आलं नाही पंचांचं. वाईड बॉल, अतिरिक्त धाव. एकेरी धाव आणि धावत संख्या आरंभच्या माध्यमातून आम्ही पाहतोय 17. टेक्निशियन आमचे सचिन सर युट्यूबच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर करताना. टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून आज आपल्या क्रिकेटनं प्रेक्षकांवर भुरळ घालणारा खेळाडू मैदानात ऋतिक. एक देखणा स्ट्रोक पाहायला मिळाला त्याच्या बॅटमधून. मनगटी फटका यासाठी ओळखले जातात खेळाडू, भारतीय खेळाडू. जीवितकडे जीवितचं लक्ष नव्हतं. गोलंदाज सुरू झाला होता गोलंदाजी साडी, त्यामुळे मयूरने स्लिपमधून आवाज दिला आणि गोलंदाज थांबलाय. आता डेड बॉलचा इशारा आला पंचांकडून. पुन्हा विश्वजित गोलंदाजी साडी. विश्वजित ठाकूर जबरदस्त गोलंदाजी इथे करतोय. आणखी एक मोठा हा सामन्यात पुन्हा एकदा ट्विस्ट येताना पाहायला मिळते. हरीश सर आपको रोक रहा हूं. अजान हो चुकी है, जिसको नमाज को जाना है आप जा सकते हो. वाइड बॉल, दिशायन गोलंदाजी होती. धावत संख्या होते 30. 64 धावांचा बाटलाग करायचा आहे. तिसरं षटक, आणखीन 34 धावांची गरज आहे. अजून सामना आहे, अर्थात आसिफ 11 साठी. पुन्हा एकदा उजव्या अष्टीच्या खराब गोलंदाजी तर विश्वजितची पाहायला मिळते. वाईड, 2 षटकार 3 वाईड टाकलेत त्यांनी. पुन्हा एकदा विश्वजित ऋतिक साठी. आणखीन सदोतीस धावा. म्हणून मी नेहमी म्हणत असतो, जे काही करायचं परिस्थिती जग जिंकण्याची जिद्द ठेवून पुढे सरकत चाललाय तो खऱ्या अर्थाने ऋतिक पाडेल. 15 धावा. शेवटचा चेंडू आहे. पुन्हा एकदा आणखी एक वाईड. या षटकातील तब्बल 4था वाईड. अर्थात एक बाउंड्री विश्वजितने अशीच दिले, कुठलाही चेंडू न खर्ची घालता. पुन्हा एकदा विश्वजित ऋतिक पाटील साठी. हा चांगला चेंडू हाताळलाय का काय, तिथे चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकेरी धाव मिळेल. ऋतिक पाटीलने या सामन्याचा मोर्चा आपल्या हातात घेतलाय. आपला झेंडा, आपला परचम इथे लहरावताना ऋतिक पाटील. धावा संख्या होते एकेरी धावाने 39 धावा. 25 धावा, 12 चेंडू 25 धावा समीकरण आहे आता या सामन्यासाठी. आसिफ 11 संघासाठी. 15 12 चेंडू 25 धावा. 64 धावांचं लक्ष असलं.
जिशान गोलंदाजीसाठी येतोय. आता हे युद्ध हे द्वंद्व चांगलं रंगताना दिसेल. अर्थात जिशान या दोघांमधून जो विजय जिशान हेलिकॉप्टर उडवला आहे. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे जीवित मात्रे करणार नाही कुठली चूक. एकेरी धाव मिळते ऋतिकला. एकेरी धाव आणि धावा संख्या होते 40. 24 धावा अजून कराव्या लागतील. 11 चेंडू शिल्लक आहेत. पाहिलं तर चेंडूच्या मागे 2 धावा प्रत्येक चेंडूच्या मागे धावा केल्या तरी सामन्याच्या जवळ जाऊ शकतात. एक मोठा फटका इथं आसिफ इलेव्हनला विजय साकारून देईल. जिशान फटका बसला इथं. आणखी एक फलंदाज बाद होते. अर्थात विजय मध्ये खऱ्या अर्थाने विजयाचा मार्ग सुकर होत नाहीये आरिश इलेव्हन जारा संघाचा जोपर्यंत ऋतिक पाटील मैदानात आहे. फत परकर परतलाय. आणखीन एक साईड खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल आसिफ इलेव्हन कडून शेहबाज अनवरी. हा सुद्धा ताकदी खेळाडू आहे. कमी उंची असली तरी क्रिकेटची उंची खूप मोठी आहे. अर्थात ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये याच्या नावावर सुद्धा एक कारनामा आहे. 3 वेळेस या खेळाडूंनी 6 चेंडू 6 षटका ठोकलेत. आपण पाहाल शाईन गोंडकरच्या मैदानामध्ये, सायगावच्या मैदानामध्ये आणि आणखी एक मैदान आहे श्रीवर्धन डब्यातील जिथे त्यांनी 6 षटकात 6 चेंडूत 6 षटका ठोकलेला खेळाडू. नाश्ता केला असेल शेहबाज अनवरी. पण अर्थात इथं व्यावसायिक क्रिकेटर आहे. IPL फॉर्मॅट आहे. ग्रामीण क्रिकेटमध्ये हा कारनामा त्यांनी केलाय. ऋतिकने जर 3 लगातार षटका ठोकले तर आफ्ताब उर्जुक यांच्याकडून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आले. जिशान हा ऐकायला आले त्यामुळे पंचांनी लगेच सांगितलं हेमंत शेट्टी सरांनी बॅट कट निर्धाव चेंडू हा मात्र हाताळला. एक निर्धाव चेंडू आरिश इलेव्हन जाराला या सामन्यात घेऊन पुढे चालेल. एक मोठा हिट ऋतिक पाटील आणि आसिफ इलेव्हन ओरवटणाला या सामन्यात पुन्हा वापसी करून देईल. जिशान आपला अनुभव पणाला लावताना 3 चेंडू त्याने हाताळलेत. आतापर्यंत एकेरी धाव फक्त दिले. एक गडी बाद केलाय. फहदला त्यांनी परतवलंय माघारी. ऋतिक पाटील अडसर ठरतोय जिशानच्या मध्ये आणि विजयाच्या. हा जी आशेची किरण विजयाचा मार्ग दाखवला आता ऋतिक पाटीलने. पहा खेळाचा सन्मान जीवित मात्रेने धावून ऋतिकला हात मिळवला. अर्थात द क्रिकेट इज अ जंटलमॅन गेम. ज्यांनी चांगला खेळ केलाय त्या खेळाचा सन्मान इथे पाहायला मिळाला. अर्थात निर्णय काही होईल, कोण जिंकेल कोणी पराभूत होईल, कारण सामना आहे तर एक पराजित आणि एक विजयी संघ मिळतो. पण खेळ सद्भावना जीवित मात्रेकडून आपल्याला पाहायला मिळाली. अर्थात क्रिकेटचा विजय मैदानात पाहायला मिळते. हे खेळाडू का मोठे असतात तर ते क्रिकेटचा सन्मान करतात, यासाठीच मोठे असतात. कारण तुम्ही किती मोठे व्हा पण क्रिकेटपेक्षा मोठं कोण नाही. क्रिकेट तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देत असतं. म्हणून मी नेहमी सांगत असतो क्रिकेटपेक्षा मोठं होण्याचा प्रयत्न करू नका. नशा जर करायचीच असेल तर कष्ट करत राहा मित्रांनो. तुम्हाला मिळालेलं क्षेत्र तुम्ही गाजवा. शिवाजीराव भोसले सर सांगतात तुम्ही त्या क्षेत्राचे शिवाजी व्हा ज्या क्षेत्रात तुमची निवड झाली. जिशान हा आसिफ इलेव्हन वरवडा संघासाठी एकेरी धावा आणि धावत संख्या होते 41 धावा. 12 चेंडू 25 धावा असं समीकरण होतं. पण जिशाननी या सामन्याचं सूत्र आपल्या हातात चेंडू घेऊन केलं आणि 5 चेंडूमध्ये फक्त त्यांनी 2 धावा दिल्यात आणि 2 गडी माघारी सुद्धा परतवलीत. अर्थात विजयाचा आणि त्यांच्यामध्ये असलेला अडसर ऋतिक पाटीलला त्यांनी मात्र माघारी पाठवलं. इथे मात्र जिशानचा विजय होताना पाहायला मिळते. जबरदस्त वेग गोलंदाजीचा, नियंत्रित गोलंदाजी जिशानची पाहायला मिळते. हा
धावसंख्या 4 रायगडचा हार्दिक पांड्या विश्वजित त्यानंतर चार चेंडू 17 धावा आणि जीवितनी केशू मुंडेवर केलेले प्रहार 3 षटका टोकून रायगडला तो सामना एक हाती जीवित मात्रेने विन करून दिला होता. तोही गोलंदाज जयेश केळकर हा बॅट आफ्ताब उर्जुक यांच्याकडून खुशखबर आहे. जर वरवटना संघाने हा सामना जिंकला तर 500 रुपयाचे कॅश प्राइज इथे जमा झाले. अर्थात 5 चेंडू मध्ये आणखीन अरम 23 धावांची गरज आहे. तर 5 मध्ये 4 षटका ठोकावे लागतील फलंदाजाला. शेहबाज अनवरी मात्र माघारी परतलाय. आता गुड्डू जातोय ज्यांनी पहिलं षटक हाताळलं महागडा ठरला होता, पण या सामन्यात खऱ्या अर्थाने वरवटना संघाला आणलं होतं. या गुड्डूनी अप्रतिम षटक हाताळलं होतं. त्यांनी तिसरं षटक पुन्हा हाताळलं होतं. जयेश गुड्डू हा वटका फसला. केळकर मॅन फ्रॉम महाड. अर्थात रायगड प्रीमियर लीग पर्व दुसरे जयेश केळकर ठरला होता उत्कृष्ट गोलंदाज. यावेळेस मात्र आहे ऑन हॅट्रिक. रायगड प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा हॅट्रिक पाहिली. अर्थात टायगर ग्रुपची स्पर्धा होती. मुश्ताक कृष्णा पवार दिवसभरात 150 धावा कुठून खेळत होता. योगेश पवार होता अंतिम सामन्यात. मी अफजल मेमन आणि योगेश पेंडकर एकत्रित होतो की आपल्याला याच्यावर पर्याय काय. योगेश पेंडकरनी सांगितलं आपल्यावर एकच पर्याय आहे, जयेश केळकर पहिले षटक टाकेल, कारण कृष्णा पवारला तो देणार नाही कुठले स्ट्रोक खेळून. सर मैच और अर्थात मैच विन ठरले आरिश 11 झारा संघानी. जबरदस्त गोलंदाजी केली सेमीफायनल. इफ्तिकार उबारी सरांना विनंती करेन की त्यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच दिली जाईल. मुश्ताक सर 12 चेंडू 25 धावा. ऋतिक पाटील ज्या झोन मध्ये खेळत होता